हाय गाइस, हम आ गए बिग बॉस के घर वालों की लिस्ट लेके। मैं हूं नौरीन और मैं हुमायूं। और आप देख रहे हैं। तमाशा सिस्टर्स। तो माइन कैसे लगे कंटेस्टेंट्स हमारे बिग बॉस एक से एक 17? नौरीन, एक से एक है। एक से एक है। तो कुछ कल का मिली पहला आपको? दिन जो था इंट्रोडक्शन का, बिग बॉस 17, 17 कंटेस्टेंट्स। मुझे लेकिन एक ही नौरीन रूम, एक्चुअली मैं तो रूम 1 ही चूज करती, सिर्फ जो लवर्स का है ना, हाँ, जिसमें लाइट कलर्स हैं, वाइट, पिंक, पेस्टल कलर्स। और मुझे बाकी सारा बहुत डार्क लगते हैं, और मुझे इतना डार्क है रूम, डार्क है कलर्स डार्क। रूम्स मुझे पसंद नहीं है। और हाँ, मुझे जो जो वो जो दो घर शेयर कर रहे हैं, बाथरूम्स जो हैं, वो रेड बहुत है। मतलब रेड भी होते हैं। हाँ, उनका मतलब सोफा, फ्लोर, सब कुछ, दीवारें, सब कुछ रेड है, तो वो टू मच रेड है। लेकिन आई एम श्योर कि बिग बॉस ने सिर्फ खूबसूरती और स्टाइल पे नहीं, ये कोई वजह होगी जिसकी वजह से जो बायसनेस फॉलो करने वाले, वो पहले वाले लाइट रूम में, अच्छे वाले रूम में, जिसमें थेरेपी अपने रूम लोग भी डालना है, चाहते अपना हैं, है ओन ना? बाथरूम भी है, ये भी आपने देखा। तो मेरे ख्याल से हम्म। जिनको फेवरेटिज्म मिलेगी उन्हें वो हाउस। फूल वाला हाउस मिलेगा, और हाँ। जो बाकी दो हाउसेस हैं वो ज़रा डार्क भी हैं, तो मूड भी शायद इन लोगों के डार्क रहे, नौरीन। डांट रहे हैं, और एक्चुअल प्लेयर्स जो मतलब जो स्ट्रेटजी के साथ जो लोग आए हैं, जो हुँ, एक्चुअली खेल रहे हैं, और बायसनेस उनकी तरफ से उनकी टोवर्ड्स नहीं होगी, तो शायद वो वाले रूम पे कर उधर कर लिए रूम अब तो पे। उधर फेंका जाएगा। पहले हम शुरू तो करें नौईन सलमान खान से, क्या उनके बाल क्या हैं? थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ वेट चलता रहता है। नहीं, बाल बाल भी बाल, मैं अभी तो बाल की बात कर रही हूँ। क्या बाल भी तेरे नहीं नाम पार्ट 2 बन रहा है? बना दें तो अच्छा है। मुझे तो बहुत पसंद है वो मूवी। आगे का दिखा दें। तो अभी उनकी लुक बिल्कुल सही है इस टाइप की फिल्म के लिए। सही है। तो शुरू मैंने पिछले साल, जैसे कि मैंने कहा था, जब तमाशा सीज़न 1 आया था नौरीन हमारा, पाकिस्तानियों का, तो फिर बादशाह ने खाना जाके अंदर बनाया था और साथ में कंटेस्टेंट्स के साथ खाना खाया था। हाँ, याद है तो आपको? फिर हम हमारे फिर सलमान खान ने भी बिग बॉस सीज़न 16 16 में में यही यही किया। उन्होंने की हरकत। अच्छा, अब ये ताकि सलमान खान पे कोई ब्लेम ना आए कि बादशाह की कॉपी कर रहे हैं, कि मेरी मर्ज़ी, बाइसन। मैं मूछें रखूँ या ना रखूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं अंडे दूँ या बच्चे दूँ, मेरी मर्ज़ी कि तो वो मैं। ये सब अब बिग बॉस से तो करवा रहे हैं। अब आप समझ गई कि बिग बॉस से करवाया है क्या? कि अब हम खुलेआम मैं बायसनेस करूँगा, हम्म। ठीक है? तो ये मुझे बिग कुछ बॉस याद में आ गई, मुझे कुछ बादशाह की फिर याद आ गई नौरीन। ना बादशाह सलामत। बिग हुँ, बॉस वजीर हैं घर के, और ये बादशाह सलामत सलमान खान है, बिग बॉस वजीर है। अच्छा। ख़ैर शायद या याद फिर तो आ गई फिल्म मुझे या फिर भी। क्वेश्चन होंगे आपने आगे। सलमान खान को तो बचा लिया नौरीन बिग बॉस में, लेकिन फिर भी अब आपने कहलवाया बिग बॉस से। हम्म। कि बिग अब हम, बॉस क्योंकि ज़ाहिर है, मैं कह रही हूँ ना, पाकिस्तानियों की ये खूबी है ना कि जब एक चीज़ शुरू करते हैं नौरीन, तो पीछे छोड़ देते हैं सबको, ठीक है? तो उन्हें फ़ेवरेटिज़्म, बायसनेस में आपने तो देखा ही है। अब कैसे ये सीज़न और 2 आगे में चले जाए। पीछे ही छोड़ दिया, बायसनेस की जो हदें पार की हैं तमाशा सीज़न 2 ने। तो इसी तरह वो चला है, इंडिया में भी चला, ठीक है? इसी तरह तो चला, अब ठीक बिग है? बॉस तो 17 में इंडियंस उसको ने कहा दिखा कि चलो, करेंगे। ये क्या, हम भी खुलेआम बायसनेस करें जैसे तमाशा सीज़न 2 ने किया। तो ये कंपैरिज़न मेरे लिए बहुत ज़रूरी था नौरीन। एक हाँ, बार फिर। नहीं, बाइसनेस तो होती है बिग बॉस में, जो चैनल फेवरेट्स और अच्छा, मैं एक एक्टर्स और बात होते कह हैं। रही हूँ, जैसे कि वो हमें कॉपी करते हैं, तो हम भी उन्हें कॉपी करते हैं। तो हम्म। अब्दुल रोज़िक जिनको रखा था, तो हाँ, मैंने सोचा कि दानिश को इसलिए रखा है ना, क्यूटनेस के हम्म। लिए, ठीक है? ये फिटनेस बात के अलग है लिए कि एक्चुअली हमारे खिलाड़ी निकले, हमारे दानिश खिलाड़ी मकसूद। दानिश खिलाड़ी लेकिन निकले। बिल्कुल देख के जो लग रहा था नौरीन के अब्दुल रोज़िक हैं, तो फिर दानिश मकसूद हैं। अब मुझे हम्म। ये लग रहा है, ये जो हमारे नमूने हैं, मिस्टर नावेद सोल, नावेद सोल मुझे जो रानी है। की याद आ गई। हाँ, रानी की याद, जो सैसी फार्मासिस्ट है, उनकी प्रोफाइल पे उनका नाम है, सैसी फार्मासिस्ट है वो। तो हमारे सैसी रानी क्या फार्मासिस्ट। सैसी नहीं थे?
वो भी सैसी थे, मुझे तो उनकी एंटरटेनमेंट। अभी ठीक है नवीन इस घर में थोड़े से अभी चुप-चुप हैं, मतलब अभी नए-नए हैं। वो तो इंग्लिश का भी उनका है, वो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं समझते। लेकिन तो आपको उन्हें तो वाकई टाइम में लगेगा। लेकिन आपको रानी की याद आ गई कि नहीं? ठीक आ है, गई। तो उनने जैसे अब्दू रोज़िक का लिया था फिर दानिश मकसूद का रखा, उसी तरह उनने हमारे राने इधर डाल दिए। इनको थोड़ा-सा लैंग्वेज का है, तो कुछ दिनों बाद मेरा ख्याल से ये थोड़े, लेकिन मज़े के हैं, तो ये मज़े के हैं। कंपैरिज़न्स तो मैं करती रहूँगी नौरीन। भई मुझे तो मज़ा आ रहा है। हुँ। ऑडियंस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स बताएँ आपको कि आपको ये कौन कंपैरिज़न्स अच्छी लग रहे हैं कि नहीं? आपको जायज़ लग रहे हैं हुँ, मेरे कंपैरिज़न्स तमाशा सीज़न 2 और बिग बॉस 17 से? क्योंकि अब ये हर साल की तैयारी हो गई है। कुछ सीज़न 3 हुँ। लेंगे तमाशा बिग बॉस से और कुछ फिर ये बिग बॉस लेंगे तमाशा से, है ना? यही बात है ना? हुँ। हाँ, तो ये नवीद हमारे हैं इटालियन। लेकिन अभी उनको छोड़ दें, अभी नहीं करें। अभी उन कौन पे थे? आते हैं नौइन, अभी शुरू से शुरुआत करते हैं, चलें ठीक है, हमने ग्रैंड को देख ली, गाने बजे, डांस हुआ, गाने हुए। सबसे पहली नौइन कंटेस्टेंट कौन थी? ज़रा बताइए, उनका इंट्रोडक्शन तो कराइए, जो सबसे पहले आई थी अपनी साड़ी में। प्यारी सी रेड साड़ी में, फिर उन्होंने रूम भी उसी हिसाब से मैच करके चुना, मनारा चोपड़ा, अनारा चोपड़ा, जो क्या कहेंगी क्यूट उनके बारे में? क्यूट लगी मुझे। मुझे तो इनसे थोड़ी-सी मुझे शहनाज़ गिल, जो पता नहीं कौन-सा सीज़न था वो, पता नहीं कौन-सा सीज़न सीज़न था, 13 13 में शहनाज़ गिल जो अब बहुत पॉपुलर हो गई हैं, सना भी उन्हें कहते थे, उनकी याद थोड़ी-थोड़ी आई। इनसे क्यूट थी, ओके। क्यूट थी। हुँ। इनके लिए साथ फेवरिज़्म पहले ही कर दिया। बादशाह ने कह के मैं आपको ये किताब भी दे रहा हूँ, आप सबको बताएँगी अच्छा, जो-जो मैंने सलमान आपको। खान ने लेकिन ये कह दिया है कि ये ना समझिएगा बस क्योंकि इनका नाम जुड़ा हुआ है प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, जो कि ये तीनों एक दूसरे की चचेरी बहनें हैं, इसलिए नहीं हमने लिया इन्हें। हमने इसलिए लिया है, एक तो ये सिंपल क्यों साउथ है? में खूब काम कर रही है तेलुगु फ़िल्म्स में, ऊपर से एक उनकी जो सॉन्ग भी किया है। कंट्रोवर्सी जो उनकी हो गई थी, बताइए ज़रा कंट्रोवर्सी के बारे में बताइए। हाँ, वो एक शूट में या फ़िल्म प्रमोशन में शायद डायरेक्टर ने इनको किस कर लिया था यहाँ, लेकिन यहाँ इन्होंने भी बताया था यहाँ किया, सिर्फ़ यहाँ किया था, तो वो हो गया था। क्यूट लगी मुझे, मुझे मुझे अच्छी क्यूट लगी लगी, उनको। वो बहुत क्यूट तरीके से क्यूट है, बन-ठन मुझे के अच्छा बोल रही लगा। हैं। कह रही हैं हुँ। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, आप खुद भी तो गोलगप्पी हैं, बड़ी क्यूट हैं आप। कह रही थी कि मुझे ये मैंने सजेशन दे रही थी कि मैनीक्योर, मैनीक्योर पेडीक्योर उनके चाहिए लिए वो ज़रूरी ज़ाहिर है जो नेल्स कराते हैं तो फ़िल की ज़रूरत होती है और फिर गोलगप्पे हफ़्ते में 1 बार तो वो सैलून भी खाती हैं। होना चाहिए और सब कुछ क्यूट अच्छी लगी, अच्छी वाइब आई। सही है उनकी प्रिंसेस एटीट्यूड, ठीक है, हाँ, इतनी मज़ा आ ज़्यादा गया। नहीं, और लोग जो आगे आएँगे उनकी ज़्यादा प्रिंसेस एटीट्यूड है, अभी पहुँचते हैं उन लोग। ये बस अपनी क्यूट वो चर्पी बबली अच्छी चर्पी लगी। बबली मुझे उनका स्टाइल बोलने का, बल्कि अच्छी लगी। शहनाज़ गिल का अपना था, इनका अपना है। ये हाँ, इनका लेकिन अपना मुझे स्पेस है। याद आई, जैसे पर्सनैलिटी कैरेक्टर वाइज़ मुझे शहनाज़ गिल की अच्छा, याद कितनी हुँ, लंबी-चौड़ी है माशाल्लाह से, मुझे तो सलमान खान से भी लंबी लग रही थी वो। हुँ, हुँ। क्यूट है, अच्छी हैं। लेकिन इनको अच्छी है, मुझे किताब भी आई थिंक अभी तक तो मुझे लग रहा है कि मैं उनके लिए रूट करूँगी। मुझे अच्छी हुँ, लगी, मुझे एक मुझे कैरेक्टर लगी, मुझे एक वो फुल नेचुरल एंटरटेनमेंट पैकेज मुझे लगी, हुँ, कि ये अच्छी तरह हमें एंटरटेन रखेंगी, रखेंगी। हँसाएँगी भी और एंटरटेन भी रखेंगी। और उनको बादशाह ने इतनी बड़ी, बादशाह सलामत ने नौरीन भी आप ज़बान बादशाह पे कर सलामत दिया, कह रही बादशाह हैं, सलामत, ये तमाशा सलमान नहीं है नौरीन, ये है बिग सलमान बॉस। बिग बॉस उन्हें खूब बायसनेस दिखाएँगे, खूब फेवरेटिज़्म करेंगे और उन्हीं को देंगे। सलमान खान ने फिर इनको क्या नाम है, मनारा को पूरा वो कितनी बड़ी किताब पकड़ा दी कि आपको जो मैं बता रहा हूँ, अब आप जाके अंदर जो सबको आएगा उसको बताएँगे और बताएँगे। मज़े की बात ये है कि उनका यकीन ही नहीं कर रहा कोई। अच्छा, सबसे पहले तो गए, इनके बाद माइन मुनव्वर पे ही आ जाते हैं, फिर मुनव्वर वो तो फारूकी सुनने पे की आ जाते हैं तैयारी नहीं नौरीन, होती। लॉकअप वो बात सीज़न 1 नहीं। के विनर, स्टैंड अप कॉमेडियन, इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद मास्टरमाइंड भी हैं, ठीक है? लग रहे हैं काफ़ी होशियार। विनर भी है, रह चुके हैं विनर उस क्वालिटी भी है उनमें, लीडरशिप क्वालिटी भी है। शो एक जीत के आए ना लॉकअप, और वो नहीं सुन रहे थे, मनारा को तो वो बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया लेकिन भाई। मुझे बताएँ क्या, मुझे इनकी नोक-झोंक और केमिस्ट्री अच्छी लग रही है। हुँ।
स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे लग रहा है ऑब्वियसली। दोनों एंटरटेन करेंगे खूब मिलके। हुँ, वो तो नहीं सुन रहे अच्छा हैं लग रहा उनकी है इनके साथ। इनके बाद जो आई हैं अपने हस्बैंड के साथ, वो हैं ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट। क्या कहेंगी आप बात। उनके बारे में? ये अभी ठीक ऐश्वर्या शर्मा खतरों के खिलाड़ी से आई हैं। हाँ, ठीक थे, दोनों इतना मुझे कुछ तो लगा नया-नया ना। खतरों के खिलाड़ी में काफ़ी फेवर्स मिले हैं ऐश्वर्या अच्छा को। वो मैंने फॉलो नहीं किया शो, लेकिन बस ठीक थे, ना मुझे इतने अच्छे लगे ना कुछ, बस सही है, बस सही लगे मुझे। तो ना कोई ख़ास स्पार्क लगा, ना अच्छा, बस ये ठीक है। एक अच्छी चीज़ ये थी कि एक तो दोनों एक्टर्स हैं, ठीक है? हाँ, दोनों तो फिर ऐश्वर्या ने वही रूम 1 चुना, आई मीन हाउस 1 चुना। हाउस ऑफ कोर्स। लेकिन नील भट्ट को हाउस 2 में रहना था। हुँ। तो उनकी नहीं हो रही थी अभी, उस पे हो रही थी एग्रीमेंट, तो उनने उनका हाथ छोड़ दिया था ऐश्वर्या ने। आपने हुँ, देखा कि उन्होंने नील का हाथ छोड़ दिया। वो कहते वो पूछ भी रहे थे, हाथ छोड़ दिया? इस बात पे। तो वो अभी एक्टर्स भी हैं नौरीन, वो एक्ट याद रखिएगा एक्टर्स एक्टर्स भी एक हैं, याद रखे वो तो लोग उनकी एक्टर भी उनकी एक्टिंग शुरू हो गई है, मैं समझती हूँ। अपना टैलेंट अब यहाँ कहीं तो दिखाएँगे ना कर वो, रहे हैं, ठीक तो है। एटलीस्ट फिल्म के लिए अच्छा, भी हो सकता है। इनके बाद कौन आया नौरीन? नंबर 5 पे आए फिर वही आपके प्यारे से दोस्त नावेद सोल। नावेद सोल, ओके, नावेद या ही इज़ हाफ इटालियन एंड हाफ पर्शियन, यस और हाफ हाफ फ्रॉम ईरानी यूके, और हाफ इटालियन, बट ही फ्रॉम वाज़ यूके, बोर्न इन इटली, बट ही वाज़ रेज़्ड इन यूके। इन यूके। उनका क्यूट अम, सा ब्रिटिश एक्सेंट है उनका क्यूट सा। नौरीन एक बात कहूँ क्यूट है। मैं, कितने लंबे हैं वो? ओह! ओह! उनके मैं पहले देखती थी इनके जूते बहुत ऊँचे हैं या हील्स होंगी ये पर वो अच्छे खासे डील डॉल वाले। अच्छा खासे ही और हैं और फिर मैंने जूते कहा भी चलो सही अपने सलमान खान तो हैं ही छोटे से, चलो उनको हटा दो, लेकिन जो ऐश्वर्या और नील भट्ट हैं वो भी छोटे-छोटे लग रहे थे, उनके आगे हैं। बच्चे, मतलब वो उनकी काफ़ी हाइट है अच्छी खासी। उनका इंट्रोडक्शन पार्ट भी क्यूट था बहुत मुझे अच्छा लगा। ही इज़ सो सेसी आई लाइक दैट सैसीपना उनका। रानी की याद आ गई जैसे हमने बात की है। रानी की याद आ गई, लेकिन उसकी एटीट्यूड आई डोंट एग्री विद यू नोइंग के अब ये बार-बार फॉरेनर्स को किस खुशी में ला रहे हैं। बस अब्दू बिग अब्दू बॉस रोज़ेक, में जैड हदीद, मैं तो तंग आ गई हूँ इन फॉरेनर्स से। बिग बॉस ना में इन्हें हिंदी बोलनी आती है, मतलब इन्हें कुछ समझ तो आता नहीं है। इनको क्या इसलिए रखा हुआ है ताकि इंग्लिश खुलेआम बोल सकें? क्योंकि होता है ना बिग बॉस में सिर्फ़ हिंदी बोलें, शुद्ध हिंदी बोलें, ठीक है? तो इंग्लिश, ये तो एक्टर्स वगैरह के तो मुँह से इंग्लिश ही निकलती रहती है, राइट? तो वो मतलब ताकि ये रूल किसी तरह ब्रेक हो सके, ये फॉरेनर इसलिए रखते हैं। थिंक बिग बॉस का तो एक फॉर्मेट बन गया कि एक फॉरेनर अब मुझे कंटेस्टेंट ये को फॉरेनर से मैं बोर हो ये गई हूँ। फॉर्मेट अब बन गया। फॉरेनर से मैं वाक़ई में बोर हो चुकी हूँ, ठीक है? वो मैं बोर हो लैंग्वेज गई हूँ मैं हाँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ इनमें। ये नावेद सोल जो भी हैं, ये मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जल्दी-जल्दी इन्हें निकालें, सबसे पहले इन्हें जाना निकालने में चाहिए। रखते हैं, रख भी सकते हैं या निकाल इसलिए के रख रखें। देंगे सारे जो जेंटलमैन अंदर हैं, जो सारे बेचारे बेचारे कुँवारे ख़ास तौर पे जो हैं, उनको भी खतरा है इनसे। आपने देखा हुँ, नहीं कि वो अपना लव ढूँढ रहे हैं? ये कोई लव जगह है लव ढूँढने की? तो उन्होंने दिल चूज़ किया होगा घर। अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं है लेकिन शायद दिल चूज़ इनको देख के तो लग रहा है दिल ही चूज़ करेंगे। अच्छा, उनका आपने कैच फ्रेज़ क्या है बताएँ? क्या था वो पूचिकू क्या था? कर्र, पूचिकू कर्र। र र सो र र मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। र इनके दाँत और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कैसे हो इनके रहे दाँत हैं। बहुत व्हाइट हैं माशाल्लाह से, बड़े अच्छे दाँत रखे हुए इनने, व्हाइट-व्हाइट दाँत हैं। अच्छे लग रहे हैं देखने में, राणे जैसे लग रहे हैं, थोड़े करण जौहर जैसे लग रहे हैं, थोड़े ईमान जैसे लग रहे हैं। इमाम इमाम सॉरी, याद है इमाम? हाँ, इतने अच्छे तो मुझे ये कंटेस्टेंट हैं राणे, इमाम और करण जौहर का मिक्सचर लग रहे हैं, और मुझे ये मिक्सचर कुछ नहीं और पसंद आ आपको रहा, और रेटिंग अच्छी नहीं मैम लगी हटाएँ इन्हें, बस निकालें। ब्लैक खामख़ाह में व्हाइट रखा हुआ साड़ी है, खामख़ाह में टाइम वेस्ट होगा, इंग्लिश बोलेंगे लोग। 1 घंटा लड़ेंगे, फिर आधा घंटा बैठ के उन्हें समझाएँगे इंग्लिश में कि क्या हुआ, किस बात पे हम लड़ रहे हैं। क्यों लड़ाई हुई? क्या हुआ? हाँ, मैं इस चीज़ से मैं बोर हो जाती हूँ वाक़ई में। छोड़ें, इनको हटा दें। चलिए फिर नेक्स्ट कौन आया? नेक्स्ट आई थी सना रईस खान, जो कि हैं हाई प्रोफाइल लॉयर, और जिग्ना वोरा, जो कि क्राइम रिपोर्टर थी, एंड देन कंस्पिरेसी के तहत बेचारी जेल भी गई थी।
फॉर कंस्पिरेसी टू मर्डर 9 मंथ्स के लिए। ओहो! अच्छा इन दोनों में ये लोग साथ एंटर होते तो मैं साथ ही बात कर लेती हूँ कि मुझे इन दोनों में ये जिग्ना जो आई थी मुझे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगी। हैं वो, मज़े मुझे की अच्छी लगी, मुझे वो मुझे ज़्यादा अच्छी अच्छी लगी। लगी उनमें इन दोनों इसमें वो की वो स्पार्क दिख रहा है, बल्कि मुझे पार्ट गेम के लिए चाहिए सना और रईस खान ज़रा लग रही हैं डल सी, मुझे नहीं लगता उनसे ठीक कुछ थी, होगा। ठीक थी। वो एक हाँ, लॉयर ही हैं, हाई प्रोफाइल, कोई उनको इसलिए लिया गया, उनने बड़े-बड़े तो किए हैं। एक अपना जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उनका केस भी उन उनका भी लॉयर्स ठीक की टीम में भी वो थी, आर्यन खान के केस पे भी टीम वो में थी। थी क्योंकि नाम में तो उनका नहीं था लेकिन टीम में होंगी हाँ, ज़रूर। तो इनमें ये कॉमन था दोनों में, क्राइम रिपोर्टर एक हैं और एक हैं तो लॉयर। मुझे जिग्ना मज़े की लगी। देखना मुझे भी हाँ, मज़े की लगी वाक़ई में। इंटरेस्टिंग आई और लाइक हर, शी इज़ उन्हें देख इंटरेस्टिंग, और मैं मज़ा उनकी आया। स्टोरी जानना चाहूँगी उनके साथ क्या हुआ था। वो अच्छी लगी। नेक्स्ट कौन आया? उनके साथ उनके बाद आए अनुराग डोभाल, जो कि उन्हें बाबू भैया भी कहते हैं। वो एक यूट्यूबर हैं जो मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करते हैं। अरे वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं भाई, नौरीन, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं आप भाई। मिलियंस मिलियंस पता नहीं कितने। मिलियन मुझे ये डर है कि ये कुछ करें ना करें, लेकिन मुझे लगता है वोट फैन बेस इनकी इतनी है कि ये रहेंगे, मेन कैरेक्टर्स में होंगे ये। हालांकि इनमें तो स्पार्क दिख रहा है, एमसी स्टैन में तो नहीं था लेकिन इनमें वो एटलीस्ट लेकिन स्पार्क तो एमसी स्टैम में वो, एनसी स्टैन वो था ना, उनके फैन बहुत फॉलोइंग बहुत थी। बहुत थे। इनमें तो चले अगर आप कह रही है 22 मतलब अगर वोटों से ये आगे बहुत पड़ बायस गए वस नहीं होगी इनके साथ, इनको इनके वोट फैंस आगे ले जाएंगे, आप देखिएगा। पर अभी तक तो लग रहा है ये डिजर्विंग होंगे और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मजे के लग रहे हैं मजे के आपको मजे के लग रहे हैं? अभी मुझे कुछ देखा नहीं कुछ खास। सही है जैसे वो वीडियोस में दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं अब देखते हैं आगे क्या ना करते देखने हैं में तो अच्छे खासे स्मार्ट है माशाल्लाह से, लेकिन अभी मुझे वो स्पार्क उनमें दिख नहीं रहा है। लेकिन यू नेवर नो, अगले 1-2 दिन में, अगले बाबू 1 भैया हफ्ते में। इनका nickname बाबू भैया इन्हें कहते हैं। बाबू भैया में मुझे थोड़ा सा स्पॉट दिख आपको लगा, ठीक है। उनके साथ फिर नेक्स्ट हैं अंकिता लोखंडे एंड विकी जैन, ओ ये आ गई ना हमारी हस्बैंड स्टार वाइफ, ठीक है। और अंकिता लोखंडे की मैं बात कर रही हूँ, वो एक्ट्रेस हैं, फिल्मों में भी उनने काम किया है, ड्रामों में भी उनने काम किया है, अवार्ड्स काफ़ी मिले हैं उन्हें, और भी रियलिटी शोज़ किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड भी हैं ये, उनके साथ इनने नच बलिए भी किया था जब वो उनके साथ थी। और जीता था ना एक्चुअली आई मेरा थिंक ख्याल सो, से आई थिंक जीता शायद इनकी जोड़ी बहुत हिट थी। खैर जोड़ी हिट थी एनीवेज गॉड ये हैं एक्ट्रेस, लेकिन इनके हस्बैंड जो हैं वो बिजनेस बिजनेसमैन है। तो लेकिन अंकिता लोखंडे के 200 आउटफिट्स आए हैं नौरी। मुझे तो आपको किसकी याद आई उनसे आप बता दें बोले। आप एक ही है हमारी जिनसे मुझे उनकी याद आई और जिनको मुझे तो वही लग रही है वो अपने अरूबा, अरूबा लग रही हैं आपको? थोड़ी थोड़ी जो कि मैं बुरे उससे नहीं कह रही आपको हूँ अरूबा याद लग रही होती हैं? हाय हाय, फिर तो थोड़ा मुझे थोड़ा बिल्कुल, तो फिर तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। अगर आपको तो झलक दिख रही, फिर तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आएंगी वो। नहीं खैर वो उनका थोड़ी डीवा एटीट्यूड है। खैर अरूबा सी से तो बड़ी ही एक्ट्रेस हैं जो अपने आप को समझ रही हैं। चलो ठीक है, उनको मैं ये क्रेडिट दे देती हूँ। हाँ वो इस सेंस में ही था कि वो थोड़ा सा उनमें डीवा एटीट्यूड डीवा है एटीट्यूड तो है नॉइन, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त काम सबसे की भी बड़ी, बात करनी थी तो सबसे वो बड़ा जरा नाम मेरा ख्याल से अभी अंकिता लोखंडे का है सो फार। इन सब में सबसे ज्यादा बड़ा नाम अंकिता लोखंडे का है। और ये काम के जब मतलब घर में जो चोर्स जो टास्क होते हाँ हैं हाँ। घर के कामों के उसमें हम्म। कह भी रही थी मुझे नहीं आता खाना और वाना खाना का बनाना तो इस किचन में तरह तो वो भूल ही कह रही जाओ। थी और फिर उनका एक चांदी का ग्लास भी तो आया है, जो वो रोज सुबह को उसके साथ पता नहीं क्या करती हैं, पीती हैं, उससे मेडिटेट करती हैं, आई डोंट नो। ठीक है उनका अच्छा ये जो भी है, 16 के लिए भी इनके पीछे और शायद 15 लेकिन 16 बिग बॉस 16 में भी बहुत दिनों कई से ये लोग दिनों से कुर्सी उनके कर पीछे है नौइन, कई दिनों से पीछे थे इनके। और ये लेकिन इनने डिनाई फिर यही शर्त रखी होगी कि फिर मेरे हस्बैंड को भी लें, हस्बैंड और जब हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया फिर ये मानी फिर ये तो माने। वो उनको कह रहे थे सेल्समैन है हमारे अच्छा, एक और चीज इनके बारे में उनने पूछा भी था सलमान खान ने, 200 आउटफिट्स का आप क्या करेंगी? तो वो कही थी कि मेरे हर रोज के कम से कम मैं 3 आउटफिट्स दिन में बदलूंगी मूड्स के हिसाब से।
हाँ, तो तो अगर मैं इतने अच्छे कपड़ों में हूँ, तो मैं उन कपड़ों में लड़ तो नहीं सकती ना, उसमें तो आई कैन जस्ट लुक प्रिटी। तो फिर मैं अपने ज़रा एक्सरसाइज़ के, वर्कआउट के कपड़े पहनूँगी जब मेरा लड़ने का मूड होगा। और फिर जब मेरा हुँ, कंफर्टेबल मूड होगा, जब मैं रिलैक्स होना चाहूँ, तो अपने मैं ईवा एटीट्यूड तो पजामाज़ में, इनमें नाइटी में होंगी एंड आई एम लाइक ओके, ईवा एटीट्यूड तो है माइन और एक और बात भी है इनमें, फेयरन में तो बहुत ज़्यादा ही बहुत ईवा सारी बातें एटीट्यूड हैं और और ऊपर ना तो अंकिता इसलिए लोखंडे में बहुत ज़्यादा बातें होंगी। के सामने क्या है वो, उनमें हुँ, तो इतना नहीं था, इनमें तो बहुत है। नहीं क्योंकि इनने ये बहुत हैं भी काम किया है, स्टार्ट, इन्होंने बहुत काम किया है। बहुत काम किया है। ये घर के कामों में तो वो कर ही रही थी और माइन ये होंगी चैनल फेवरेट, ये होंगी बायस्ड ऑफ इस कोर्स इनके साथ, मैं तो कहती हूँ जिता ही दो इन्हें। इनके साथ होंगे बायस। बस खत्म, आगे बढ़े। मुझे लेकिन ये उनके वो हस्बैंड विकी जैन से बहुत उम्मीद है क्योंकि उनका दूर-दूर तक एंटरटेनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है नौरीन। अच्छे हैंडसम से क्यूट है, उनकी अच्छे लाइट हैंडसम आती से क्यूट हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें सिर्फ़ बैकअप के लिए रखा हुआ है, होप कि वो दब के नहीं रहें और कुछ अपना भी दिखाएँ। दिखाएंगे, लग रहा है मुझे, ऐसी ऐसी कोई डल पर्सनैलिटी नहीं है उनकी, अच्छी नहीं ऑफ़ पर्सनैलिटी। कोर्स नॉट और अंकिता लोखंडे की चॉइस है तो कुछ अच्छा ही होगा उनमें स्पार्क नौरीन। मजा आएगा इन दोनों को देख के, इनके ये बाद दोनों चले हम नौरीन ये हमारे 3 लोगों के साथ चलते हैं हम, सोनिया बंसल। अच्छा सोनिया बंसल मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक मैडम जो हैं बीच उसमें छोड़ के चली गई हैं, ठीक है? उनका नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, लेकिन सोनिया बंसल उनकी रिप्लेसमेंट है, उनकी रिप्लेसमेंट है, वो बता भी रही थी कि लास्ट मैं मिनट। जल्दी से आई लास्ट मिनट कि मैं हाँ करूँ ना करूँ। हुँ, हाँ, तो तो मुझे जल्दी तो से आ उनकी पर्सनैलिटी दमदार लगी। हाँ, मुझे भी। इनकी बातें और हुँ, इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी दमदार है, मज़े की है, एंटरटेन रखती है। यस, और स्ट्रॉन्ग उन्हीं पर्सनैलिटी के मुझे भी। साथ-साथ आईं खानज़ादी जिन्हें कहते हैं फ़िरोज़ा खान, असम की हैं वो और हाँ, हाँ। ज़ाहिर है उनकी ज़रा-सी लुक भी असम की आ रही है। हाँ, वो अ, मुझे नहीं समझ में आई। मुझे प्यारी लगी। वो आगे नहीं जाएँगी, वो मुझे तो बहुत डर। लगता है आगे जाएँगी। मैं आपने वो स्पार्क उनमें नहीं देखा, मुझे लग रहा है कि नौरीन उनके नाम में ही है, फ़िरोज़ा खान शी गोज़ बाय खानज़ादी, ठीक है? काम तो के वो साथ तो उनका मुझे खान मैच नहीं, एटीट्यूड ज़रूर होगा। मुझे नहीं देखा उनमें, मुझे काफ़ी डर लगी। जो वो शायद थोड़ी-सी बहुत सीधी हैं इसके ठीक लिए है, यार। लेकिन मुझे मुझे सीधी कहीं लगा से नहीं लग रही नाम हैं। से उनकी फुल मैच नहीं हो पैकेज लग रही हैं मुझे वो। अच्छा उन्हीं के साथ पीछे-पीछे आ गए अपने सनी आर्या, जो कि तहलका भाई से भी जाने जाते हैं। वो एक रही। प्रैंकस्टर हैं, यूट्यूबर हैं, प्रैंकस्टर हैं। उनके बारे में हाँ, आपको क्या कहना है? नौईन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो यासिर नवाज़ को रिज़ेम्बल कर रहे हैं थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ उनकी तस्वीर तो, लेकिन हाँ, अच्छे हैं, मज़े के हैं। अच्छा, ज़ाहिर है वो रहेंगे, चुल लगाएँगे, थोड़े-से मुझे ओवर द टॉप लगे, थोड़े ऑनेस्टली, थोड़े-से मुझे इरिटेट भी हो सकती हूँ मैं उनसे, मुझे थोड़ी। उनसे फ़ीलिंग आ रही है कहीं अक्सर हमारे कॉमेडियंस मुझे उनसे फ़ीलिंग आ रही है कि उनसे मुझे फुप्पो फ़ीलिंग आ रही है नौईन उनसे, फुप्पो। थोड़ा-सा हाँ, मुझे इरिटेटिंग फैक्टर आ सकता है। मैं तो ऑलरेडी फनी इरिटेटेड हूँ उनसे और ऊपर से मुझे वो फुप्पो वाली उनकी आदतें लग रही हैं मुझे। मतलब एनर्जी है और एंटरटेनमेंट भी है। मैं अपनी पर्सनल उससे कह रही हूँ कि इरिटेटिंग हो सकते हैं यूजुअली बहुत। प्रैंकस्टर्स नॉन प्रैंकस्टर्स इरिटेटिंग ही होते हैं। हुँ। जैसे कि अपने पाकिस्तानी जो प्रैंकस्टर जिनने अब अपना पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया है। में अच्छे हैं, शुगर लगाएँगे ज़रूर, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरी पर्सनल उससे मुझे थोड़े 2 अभी स्टैग्नेंट, हैं, एक है नावेद सोल जिनमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरे उनमें ये मैं ज़्यादा सनी इंटरेस्टेड हूँ। आर्या हैं तहलका भाई उर्फ तहलका भाई मैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, तहलका बाई में तो मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, चलें तो आगे लेकिन बढ़ते हैं। रिंकू धवन जो कि हैं 21 साल से इंडस्ट्री में नौरीन रिंकू धवन और बॉस लेडी कहते हैं इन्हें। इनकी मम्मी छोड़ने आई थी छोड़ने आई थी, क्यों आई इन्हें। थी उनकी मम्मी छोड़ने मायन? हाँ, इनकी मम्मी इसलिए छोड़ने आई थी क्योंकि इनके मम्मी के अलावा इनका कोई है नहीं। हाँ, शी इज़ नॉट इन अ रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स शी डज़न्ट हैव एनी किड्स और एनीथिंग। ठीक है, मम्मी के साथ इनका बॉन्ड है। और मुझे नहीं, मुझे अच्छी लगी इनकी लेकिन आई शी पर्सनैलिटी। इज़ बॉस लेडी लग रहा है उनकी शक्ल एक से लग बॉस रहा है। लेडी और शी इज़ बॉस हाँ, लेडी। मुझे थोड़ा-थोड़ा अपनी पूजा भट्ट याद आ रही हैं कि कहीं हाँ, वो मुझे बार-बार ये ना कहें कि मेरी 20-21 साल का तजुर्बा है मेरा इस ड्रामा इंडस्ट्री में, आओ मेरे बच्चों मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दूँ।
हाँ, मुझे भी आई इनमें, अच्छी है। तो ठीक है, मज़ मज़ा आएगा उनके उनके साथ-साथ मेरे तो उफ़! पसंदीदा कौन अरुण है अब? श्रीकांत माशेट्टी, मुझे अच्छे लगे। गेमर, यूट्यूबर गेमर? ही इज़ अ गेमर, अ यूट्यूबर। अच्छा मेरे बेटे ने फ़ौरन उसको चेक किया, क्योंकि ये वो है जो मेरे बच्चों को ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं हाँ, ना, जो वो गेम है, गेम लड़के खिलाते नहीं। हैं, खेलते हैं और जो जिनकी वीडियोज़ कमेंट्री की होती है ना गेम्स पे, हुँ, हुँ, हुँ। ही इज़ दैट। सो और ये अब इंसान क्या करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा उनका काम। वो उनका क्या कर रहे थे, टॉन्ट मार नॉइन रहे थे या आजकल तो मुझे फिर सलमान खान की फ़िल्में भी नहीं समझ आती हैं। तो वही कह रही हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो टॉन्ट मार रहे थे या नौरीन सलमान खान के कोई कोई बच्चे नहीं है ना, मज़ाक तो उन्हें पता नहीं है कि गेमर क्या होता है। कोई मज़ाक था या टॉन्ट मार थे, मुझे तो मुझे नहीं समझ में आ पता, लेकिन नौरीन अगर आपका बेटा है, मेरा बेटा है, गया। आपको पता होगा व्हाट्स अ गेमर एंड या दे आर बिग इन रियल वर्ल्ड। ओह, दे आर बिग इन देयर ओन वर्ल्ड और यस। ये अ, या तो गेमर कंटेंट मुझे क्यूट क्यूट लगे। मुझे भी वो भी नौरीन काफ़ी लंबे चौड़े हैं, हाँ, काफ़ी क्यूट है, लंबे भोले चौड़े। से हैं, भोले अच्छा से वो हैं। फ़ौरन उन्हें डिस्क्राइब कर रहे थे सामने से, इनको रिंकू धवन को कि अरे आप अच्छा, वो अच्छा एनालाइज़ कर रहे थे उनको और नौरीन वो भी मुझे बहुत मज़ा आता है जब लोग पट, 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 पट बातें करते। इनकी तो हुँ, जेब में जी जवाब है। हुँ। वो तो फ़ौरन बता रहे थे कि क्या है, क्या है? मतलब उनसे पूछा जा रहा और था ना कि सही भी ऐश्वर्या और बोल रहे नील थे। के बारे में आपका क्या ख़्याल है? अंकिता और विकी के बारे में आपका क्या ख़्याल है? तो वो ज़रा लपेट-लपेट के बोल रही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हाँ, बोल रही हैं, वो तो बोल रहे हैं। अब वो कह भी शायद उन्होंने कहा भी था अरुण अरुण ने कि आप थोड़ी-सी डिप्लोमैटिक हैं, शायद कहा था मेरा ख़्याल जो भी है। लपेट-लपेट के बात करती हैं, आप कन्फ्यूज़्ड हैं, ये कहा था। आप कन्फ्यूज़्ड ये हैं, आपको ऐसे नहीं लोग पता। डिप्लोमैटिक होते हैं। नहीं, वो कही थी आप वो कन्फ्यूज़्ड हैं, आप तो सोच इतना डिप्लोमैट रही भी हैं कि कह त मतलब पहले आप करते गाड़ी ही ना निकल जाए आपकी ना। हाँ, और वो बिल्कुल बिंदास उनकी एटीट्यूड थी, तो अरुण आई की लाइक तो इट, ठीक है, आई लाइक इट। सो दोनों फार आई एम रूटिंग फॉर मनारा चोपड़ा, आई लाइक हर, और मुझे अरुण माशेट्टी पसंद है। हाँ, ठीक है, मनारा क्यूट है, ये दोनों क्यूट है क्यूट है। और भी मुझे कुछ लोग अच्छे लगे, अच्छा अभी तो बहुत इनके ही साथ-साथ ही पीछे-पीछे चले आ गए हमारे द मोस्ट कंट्रोवर्शियल कपल नौरीन, जिनके बारे में मैं आपसे कह रही थी कि एक्सेस को भी डालेंगे। जिसको तो लाना है। अभिषेक कुमार और ईशा मालविया। ओके नौरीन, इन दोनों ने उडारियाँ साथ किया था, वहीं पे उनका प्यार हो गया, अफ़ेयर हुँ। हो गया। वीडियो आपने देखी, उसमें वो कह रही हैं हम अच्छे फ्रेंड्स थे, कभी ऐसी बात नहीं थी, कभी वो ये कह रही हैं, वो कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। इनका मुझे थोड़ा-सा लगता है इनका पार्ट एट लीस्ट इन दोनों का जो है थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड है, बाय द मेकर आई थिंक बिग बॉस की तरफ से। अच्छा मुझे सलमान खान लगता लेकिन बहुत प्यारे बीच में लग रहे थे जब वो लोग आपस में लड़ रहे है थे। आपस में लड़ रहे थे। तो थोड़ा-सा यहाँ तो मुझे ये लगा स्क्रिप्टेड कि है कि फिज़िकल वायलेंस उनके साथ किया था? वो बता तो रही थी लेकिन लग रहा था उनका यकीन नहीं किया था किसी ने जब हुआ था। लेकिन सलमान ऐसा खान ने ये भी तो वो कहा था, कह तो रही आप थी मतलब तो भी तो लोग थे उनके पीछे। टेलीविज़न पे कह रही हैं ये बात, हाँ, पब्लिकली। तो वो कहती तो मुझसे नहीं तो सेट पे जो लोग थे उनसे पूछ सकते हैं। ख़ैर था या नहीं था इनका मुझे ये पूरा और फिर आगे भी जो हुआ वो घर कहते में सर तो उनने पहले वायलेंस में हिस्सा शुरू की थी। हो हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं हुआ होगा लेकिन थोड़ा-सा शायद मुझे लगता है मेकर बिग बॉस ने कहा होगा आप मसाला लगा दें मुझे थोड़ा-सा। थोड़ा फेक लगा। हाँ, थोड़ा मसाला मुझे डाल लग रहा है ये पिछले साल ये के स्क्रिप्ट प्रियंका और अंकित की भी कोशिश कर रहे हैं कॉपी करने की। प्रियंका ने कहा था कि हमारा था कुछ, अंकित ने कहा हम हमेशा दोस्त थे। कुछ ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज़ है, मुझे याद आ रही है टीना और शालीन की भी। हाँ, टीना और शालीन भी तो ऐसे ही लेकिन कुछ बहरहाल मुझे टीना और शालीन का पसंद था और मुझे शालीन बहुत पसंद थे। हुँ, मज़ा आता था उन्हें देख के। ऐसे ये मुझे ज़रा स्क्रिप्ट मुझे ओवर लगे अभिषेक कुमार, मुझे ज़रा ओवर द टॉप लगे। हाँ, तो ओवर और एक्टिंग आप उनके साथ जो मेरे ईशा मालविया हैं वो भी मतलब वो यही ये लोग एजेंडा लेके आए हैं। यही मतलब हाँ, तो ख़ैर मैं गुड तो लक। इनको इतना वो नहीं ठीक है, गुड सही लक, है लेकिन मुझे ये कंटेस्टेंट पता है भी कि ये लोग वो डेस्परेट वाले लोग हैं जो इसी तरह एक दूसरे को यूज़ कर के आगे बढ़ेंगे। हाँ, और मुझे लगता है इनको कहा भी है थोड़ा मसाला लगाओ थोड़ा एंटरटेनमेंट में मसाला तड़का लगाओ। मसाला लगाओ।
लगाओ मसाला, तड़का लगा के पेश करना अपने ठीक उस है, पे। कुछ ज़्यादा ही हो ये गया वो, मेरे ख़्याल से कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो ये ठीक थे बस। और कौन रहता है? कोई रहता है? बस ये फाइनल थे। अब आप मुझे बताएँ, हू आर यू रूटिंग फॉर? क्या लग रहा है आपको? यार अभी तो बहुत जल्दी है। मैं तो, आपको तो पता है मैं कितना टाइम लेती हूँ पूरा गेम देखती हूँ। बहरहाल मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी मनारा चोपड़ा और मुनव्वर की मुझे अच्छी लगी। अनारा अच्छे लगे मुझे। मुझे मुझे उनकी उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी लगी, उनकी केमिस्ट्री अच्छे लगे मुझे। सोनिया अच्छी लगी और सोनिया अच्छी अरुण लगी। अच्छे हैं। नवीद अच्छे है, लेकिन पता नहीं वो कैसे लास्ट करेंगे आय वैसे। हाय मैं नौरीन, मनारा ने कहा हू नोज मे बी यूल फाइंड लव इन दिस हाउस। कैसे? यहाँ पे कोई कोई करण जौहर घूम रहे हैं घर में? कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। इनको पहले निकाले, मैं कह रही हूँ इनको पहले एलिमिनेट करें। ये तो फजूल में डाल दिया इन्हें, फजूल में राने के उसमें डाल दिया है। तो आपको बाकी क्या राने जैसे कोई आपको अपने इंडिया में, पूरे इंडिया में नहीं मिले थे आपको राने जैसे कोई, जो आपको बाहर से ये नमूना लाना पड़ा? नहीं, एक उनका फॉर्मेट है ना कि एक बाहर का भी होना। ये अब बन चुका है, आप एक्सेप्ट कर लें। बिग बॉस का यही फॉर्मेट है। अच्छा अब ये एक बाहर का होगा, खत्म। लेकिन जल्दी निकाले। हम हमें फॉरेनर्स को खींचते रहते हैं, ज़बरदस्ती रखते रहते हैं। कोई स्पार्क हम्म नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, तो मुझे यही अच्छे लगे। मनारा, मुनव्वर, अ, सना है कोई? नहीं, सना नहीं। सना है ना, सना सोनिया, रईस खान जो ये टिके अपनी सोनिया का डल नहीं, है लॉयर, अभी तो सोनिया, बोरिंग जा रही है। वो बोरिंग है। सोनिया, मेरा मतलब है सोनिया। आपको अंकिता भी सोनिया अच्छी अच्छी है, लगी? माइनस आपको अच्छे हैं। रिंकू धवन अच्छी लगी कि नहीं? ये कौन सी है? रिंकू धवन जिनको 21 साल का एक्सपीरियंस है भाई, हाँ, ये वो भी मजाक है? अच्छी। हाँ, वो भी अच्छी लगी मुझे। मजाक तो नहीं है नौरीन? अरुण भी अच्छे लगे। वो मुझे और अच्छी लगी जिग्ना वोड़ा, जो कि क्राइम रिपोर्टर थी ना, जो जेल 9 मंथ्स रह के आई हैं। अच्छा, ये है कि मुनव्वर फारूकी भी जेल जा चुके हैं, आपको पता है? कोई कह रहा था कि कुछ फॉल्स है, एलिगेशंस थे या पता नहीं किसी उसमें, वो लेकिन स्टैंड अप चलने कॉमेडियन भी है ना, तो कुछ काफ़ी लोगों को ने हाँ, अफेंड भी किया है ना, तो ही कुछ गेट्स इन कहा। ट्रबल ऑल द टाइम। आई कैन सी दैट। लेकिन चलो लेकिन वो निकल गए वो। तो उनमें ये कॉमन था मुनव्वर में और जिग्ना में कि दोनों गुजराती हैं, दोनों जेल भी जा चुके हैं हाँ, फॉर फॉल्स एक्यूजेशंस आई बिलीव। सना रईस खान में और उनमें ये क्राइम का है एक कॉमन। देखते हैं, उनने देखें सना रईस खान और जिग्ना ने एक ही रूम किया है, देयर गोना बी क्लोज। उनकी अपनी एक उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। इतिहास से अच्छा काम नॉइन किया मुनव्वर, ये वाला। बताएं कि क्यों नहीं अपना रूम सेलेक्ट कर रहे थे? क्या चक्कर अब क्या है? पता नहीं क्या वेट। एक तो पहले तो ने क्या नाम है, वो जो हमारी क्यूट सी मनारा, मनारा, मनारा। मैं पता नहीं मानसी क्यों कहना चाहती हूँ, मनारा जो है मना उनको पता नहीं, उन पे तो वो यकीन ही नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्या था। और फिर आगे आगे जाके मुझे लगा वो वेट करें कि बाकी लोग क्या चूज करेंगे, मैं उस हिसाब से लूंगा। यहाँ से सोच रहे हैं वो। उन्होंने दिमाग वाला कर लिया होगा, आई होप, जब लेंगे तो। क्योंकि ये ज़्यादा है ओवर तो। कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है नॉरी। हाँ, वो तो शो जीते हैं ना वो वाला लॉकअप, तो और उससे मुझे भी ये लग रहा है कि मुनव्वर को भी कहीं ना कहीं फेवर किया जाएगा। क्योंकि उनके फैंस भी फेवर भी हैं, क्योंकि वो विनर रह चुके हैं और उनके फैंस भी हैं। हम्म वो काफी पॉपुलर हैं, वो देखते हैं, तो ये इनसे भी बायसनेस हो सकती है मेरे को। और इनसे अंकिता होगी, प्रिंसेस अंकिता से से कम होगी, हो। ऐश्वर्या से होगी, मनारा से होगी। अब ये मुझे कुछ आठ अंकिता अच्छी लग रही है, उनके हस्बैंड। बस वो हैं प्रिंसेस, लेकिन अच्छी पर्सनैलिटी मुझे उन दोनों की अच्छी लगी। मुझे विकी की ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे वो ज़्यादा, उनमें ज़्यादा स्पार्क लग रहा है। ये कहीं हम्म अपने गुरूर में ना रह जाए अंकिता। रहे या ना रहे, आगे तो लेकिन जो भी है जाएंगे। उनको सब कुछ चांदी की थाली में पेश होगा, सही बात है। हाँ, पेश। और उन्हें आगे तो लेके ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म हम्म। तो अगर इसके बाद एपिसोड में ऑलरेडी, क्योंकि मैंने सुना है नौरीन, आपने सुना हो कि नहीं, 24/7 लाइव फीड में लड़ाइयाँ और फड्डे अभी से इतनी बुरी तरीके से शुरू हो गए। इन लोग ने होमवर्क कुछ ज़्यादा ही नहीं कर लिया? और नहीं शुरू कर दिया। ज़्यादा ही नहीं हो गया है? कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्पीड में नहीं जा रहे आप? हम्म हम्म। तो ये तो ये लग रहा है मुझे मेरे नौइन कि स्पीड ज़्यादा है
फेक भी हो सकती है, इतनी जल्दी लड़ाइयाँ तो फेक होती हैं फिल्म। इतनी जल्दी कैसे हो सकती? तो कुछ पार्ट्स मुझे लगे भी स्क्रिप्टेड, जैसे वो जो कपल है जो एंड में आए थे। मुझे तो जिगना वोरा का अच्छा लगा कि वो कह रही थी मुनव्वर से, डोंट टेल मी, मतलब मैं फूल नहीं हूँ, मुझे मत बताओ। हुँ, मतलब हँस के बोल रही थी वो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। और कुछ नॉइन इंक्लूड करें या इससे अब हम राउंड अप करते हैं? तो राउंड अप कर लेते हैं बस। कर तो लेते हैं नॉइन, इसके बाद सेकंड एपिसोड देखने के बाद मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि अब आपका क्या ख़्याल है? हुँ, और इन आप लोग भी कमेंट्स में व्यूअर्स हमें से आप बताएँ। कहें, व्यूअर्स कमेंट हमें करें, बताएँ कैसा लगा? कौन-कौन देख रहा है बिग बॉस 17? कौन देख रहा है आप बिग बॉस? बताएँ हू आर यू रूटिंग फॉर, और आपको क्या लग रहा है? आप बताएँ। कौन अच्छा लग रहा है? अभी रूटिंग के लिए तो काफ़ी जल्दी है। आपको अच्छा कौन लग रहा है अभी फर्स्ट अभी इम्प्रेशन? फ़िलहाल अच्छा कौन लग रहा है? आप ज़रूर कमेंट बताइएगा। नौरीन, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि लाइक आपको डेली डोज़ मिले ऑफ बिग कमेंट। बॉस 17। सैटरडेज़ को आपको फिर भी मिलेगा अपना अल्टीमेट मुकाबला, वो हम नहीं छोड़ेंगे, वो वो हम हम मैं नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़े अल्टीमेट मुकाबला। हमारे सेट। जैसे और भी लोग हैं जो देख रहे हैं फिर, हुँ, ठीक है? तो हम अभी वो हम नहीं छोड़ेंगे। और बिग बॉस 17 शुरू किया है, इसमें भी आप लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा लें। हमें बताएँ क्या हो रहा है? प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट हिट द बेल आइकन फॉर अ और हमारे डेली डोज़। अच्छा नौरीन, और कुछ कहना है या फिर मिलें? फिर मिलते हैं बहुत जल्दी सेकंड एपिसोड के रिव्यू के साथ। नौरीन, दिस इज़ माहीन साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।